नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं कांग्रेस जो पुरातन पार्टी है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की वर्तमान मौजूदा काल में अध्यक्षा महोदया माननीय सोनिया गांधी जी को मैं सलाह देना चाहूँगा, एक सुझाव देना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत वैदिक ज्योतिष परिक्षेत्र में ऐसा माना गया है, ज्योतिष शास्त्र या धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख है कि किसी की जन्म कुंडली के तहत अष्टम जो मृत्यु भाव माना गया है, अष्टम भाव से ही आयु की गणना की जाती है और लग्न जो तनु भाव है वह प्रथम भाव है। अर्थात ऐसा देखा गया है, एक सिद्धांत के रूप में, ज्योतिष सिद्धांत के रूप में, एक कैलकुलेशन के तहत इसकी सुंदर मान्यता के रूप में भारतवर्ष के प्रत्येक ज्योतिर्विद ज्योतिषाचार्य इस मान्यता को स्वीकार करता है कि जब किसी की लग्न पत्रिका में अष्टम अर्थात मृत्यु भाव का अधिपति ग्रह जब लग्न में शामिल हो जाता है, अर्थात अष्टमेश मृत्यु भाव अधिपति ग्रह लग्नस्थ पहले भाव में शामिल हो जाता है, या फिर कोई भी कारक या अकारक ग्रह का दृष्टिगत रिश्ता, नीच की दृष्टि जब लग्न से होती है तो वह ग्रह पीड़ाकारी हो जाती है, या फिर जब मृत्यु भाव का अधिपति ग्रह लग्न में शामिल हो जाए या जो ग्रह का रिलेशन अष्टम मृत्यु भाव से बनता हुआ प्रतीत होता है, तो सामान्य सा इसका एक अवधारणा के रूप में, इसका एक फाइनल निष्कर्ष के रूप में ऐसा देखा गया है कि मृत्यु वर्ण की प्राप्ति के समय उन ग्रह से संबंधित रोग व्याधि का आगमन होने लगता है। मित्रों, माननीय सोनिया गांधी जी की जन्मपत्रिका, जो इनका जन्म 9 दिसंबर 1946 रात्रि 9:30 बजे तुरीन का जन्म है, इटली में तुरीन एक शहर है, वहां का जन्म है, चंद्रमा के कर्क लग्न की जन्मपत्रिका है। मित्रों, मैं केवल 2 ग्रहों की बात करूंगा। पहला ग्रह शनि, जो माननीय सोनिया गांधी जी की जन्मपत्रिका जो कर्क लग्न की है, चंद्रमा से संबंधित इकलौती राशि कर्क राशि, जो व्यक्तित्व भाव लग्न की राशि कर्क राशि, इन कर्क लग्न में मृत्यु भाव का अधिपति ग्रह शनि नेचुरल प्रोसेस में सप्तम भाव जो अर्धमारक भाव है, अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है, अर्थात कर्क लग्न में सबसे बड़ा अधम प्रवृत्ति का मृत्यु भाव का अधिपति शनि को माना गया है। शनि का दर्जा नेचुरल प्रोसेस में स्वयं मार्केश हो जाता है। माननीय सोनिया गांधी जी की जन्मपत्रिका में लग्न में ही शनि वक्र स्थिति में मार्केश शनि लग्न में ही विराजमान है। चंद्रमा के इस कर्क लग्न में मंगल धनु राशि का छठे विराजमान है और मंगल की क्रमशः 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की अष्टम नीच दृष्टि माननीय सोनिया गांधी जी की जन्मपत्रिका के लग्न अर्थात व्यक्तित्व अर्थात तनु भाव पर है। तात्पर्य यही है कि मैं 2 ग्रहों की बात कर रहा हूं, पहला शनि और दूसरा मंगल। इन दोनों ग्रहों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट माननीय सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में पड़ना स्वाभाविक है और वर्तमान दशा शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा काल में चल पड़ी हैं। गौर फरमाने वाली बात है कि 24 जनवरी 2020 को ही शनि जो मार्केश मृत्यु भाव का अधिपति है, वह स्वयं सप्तम भाव की मकर राशि में विराजमान हो चुका है और जब 2.5 वर्षों के लिए अर्थात 30 माह के लिए जब माननीय सोनिया गांधी जी की जन्मपत्रिका के या गोचर वाइज जब मकर राशि का शनि विराजमान हुआ है, आपको इस शनि ने पीड़ित किया है। परंतु वर्तमान मौजूदा काल में जहां शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल में आप चल पड़ी हैं, जो चंद्रमा के कर्क लग्न में अकारक ग्रह की भांति है, वहीं शनि स्ट्रांग हो चुका है। वहीं 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी होने वाले हैं, अर्थात जहां 29 सितंबर 2020 से शनि पीड़ा देने वाले हैं और वहीं मंगल की नीच दृष्टि आपके लग्न पर है। वर्तमान गोचरी व्यवस्था में मेष राशि का मंगल आपको
थोड़े समय के लिए बचा रहा है, अर्थात 17 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के लिए आपके लग्न कुंडली के दशम भाव से स्वराशिगत पोजीशन में मंगल मेष राशि का विराजमान है वर्तमान गोचरी व्यवस्था में। परंतु मकर संक्रांति जो 14 जनवरी या 15 जनवरी 2021 के उस नियत तिथि में जैसे ही सूर्य आपके मकर राशि में विराजमान होगा, अर्थात कर्क लग्न की जन्मपत्रिका के 7वें भाव की मकर राशि में उस मौजूदा काल में अर्थात 14-15 जनवरी से सूर्य और शनि इन दोनों ग्रहों की युति होगी। अर्थात तात्पर्य यही है कि 14 जनवरी 15 जनवरी 2021 से नेक्स्ट 90 दिनों का अंतराल आपके लिए अप्रासंगिक है, बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य के संदर्भ में पीड़ाकारी काल चक्र की शुरुआत वैसे जनवरी 2020 से प्रारंभ हो चुकी है, जो 29 सितंबर 2020 से आपकी कर्क लग्न के इस जन्म पत्रिका के तहत मारक अधिपति शनि स्ट्रांग हो चुका है, अपने स्वयं की राशि में गोचर की व्यवस्था में विराजमान हो चुका है। जैसे ही 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी होंगे, शनि का उपचार और मंगल का उपचार कराना आपके लिए श्रेयस्कर है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सलाह देना उचित समझूंगा कि आपको तत्क्षण तत्काल 1.25 लाख दीर्घ महामृत्युंजय का जाप करानी चाहिए, दशांश हवन करानी चाहिए और 7 दिनों तक लगातार आप रुद्राभिषेक करवाएं। गन्ने के रस, गंगा जल, गौ का दूध, शहद से करवाएं। अर्थात इस महामृत्युंजय के जाप के अलावा आप शनि से संबंधित क्षमा चाहूँगा प्रिय वस्तु विशेष सरसों तेल, काला तिल, काला खाड़ा उड़द द्वारा अपने शरीर के भार के बराबर अर्थात सम मात्रा में किसी महीने की अमावस्या में तुलादान करवाएं। यदि हो सकता है तो आपको किसी महीने की पूर्णिमा की तिथि को चावल का भी दान कराएं, चूँकि लग्नेश चंद्रमा है, जहां लग्नेश चंद्रमा से संबंधित प्रिय वस्तु के रूप में यदि आप चावल का तुलादान कराती हैं पूर्णिमा की तिथि को, यह शुभप्रद होगा। वहीं मृत्यु भाव का अधिपति शनि से संबंधित सरसों तेल, काला तिल और काला खाड़ा उड़द इन वस्तुओं के सापेक्ष जो आपको तुलादान करानी है वह किसी भी महीने की अमावस्या की तिथि को करानी है। और वैदिक मंत्र या मंत्र के उच्चारण की बात करें तो एक यज्ञ के रूप में अपने घर के परिसर के अंतर्गत ही आप 1.25 लाख दीर्घ महामृत्युंजय करा लें, दशांश हवन करावे और प्रत्येक उसी अंतराल काल चक्र में जब घर के परिसर के अंदर महामृत्युंजय का जाप हो रहा है तो प्रत्येक दिन लगातार 7 दिनों तक रुद्राभिषेक करावें। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में जहां मृत्यु भाव का अधिपति शनि आपके लग्न में विराजमान है, वहीं मंगल की नीच दृष्टि लग्न पर पड़ती हुई आपके, चूंकि रक्त का कारक जहां मंगल को माना गया है, रक्त का जो बहाव होता है वह धमनी शिराओं के सापेक्ष, नसों के सापेक्ष होता है, जो शनि का परिक्षेत्र है। अस्थि मज्जा जहां से रक्त का निर्माण होता है, जिसे बोन मैरो कहा गया है, अर्थात मंगल हमारे शरीर के सापेक्ष यदि बायोलॉजिकली उसको वैज्ञानिक स्तर पे यदि आप समझना चाहें, हम समझना चाहें, तो रक्त का जो फॉर्मेशन होता है वह मंगल का क्षेत्र है। अस्थि मज्जा जहाँ से रक्त का निर्माण होता है वह मंगल का क्षेत्र है, अर्थात रक्त मंगल है। वहीं धमनी शिराओं और नसों का हिस्सा शनि का होता है, अर्थात मंगल की जहाँ आपके लग्न पर नीच दृष्टि पड़ रही है, वहीं मृत्यु भाव का अधिपति शनि वक्र स्थिति में आपके लग्न कुंडली में विराजमान है। तो जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जो स्वास्थ्य बाधा का जो भूमिका के रूप में जो जिम्मेदार ग्रह हैं वह मंगल और शनि है। मंगल और शनि की इन दुर्व्यवस्थाओं से बचाव हेतु तंत्र, मंत्र और यंत्र
जो ज्योतिष के परिक्षेत्र में उपचार की स्वरूप की बात की जाती है, उसमें तांत्रिक विधान के तहत अमावस्या की तिथि को शनि से संबंधित वस्तु विशेष का तुलादान करावे, पूर्णिमा की तिथि को लग्नेश अर्थात व्यक्तित्व भावाधिपति चंद्रमा का शुभ पदार्थ वस्तु विशेष चावल का तुलादान कराएं और दीर्घ महामृत्युंजय 1.25 लाख का जाप, दशांश हवन और नित्य प्रतिदिन 7 दिनों तक लगातार रुद्राभिषेक करावे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान। जब किसी की जन्म पत्रिका में अकारक मृत्यु भाव का अधिपति का रिलेशन लग्न से बनता है या अष्टम भाव में जो ग्रह की स्थिति होती है, उन ग्रहों के स्वभाव, प्रकृति या हमारे शरीर के किस हिस्से में उन ग्रहों की भूमिका है, वह हिस्सा कमजोर होने लगता है। जहां मंगल रक्त विकार देता है, वहां शनि नसों के हिस्सा को प्रभावित करता है, हड्डी के जोड़ के हिस्से को प्रभावित करता है। और जहां शरीर के हिस्सों में देखा जाए तो बृहस्पति लीवर को रिप्रेजेंट करता है, किडनी को शनि रिप्रेजेंट करता है, अस्थि मज्जा जहां से रक्त का निर्माण होता है वो मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। अर्थात वर्तमान मौजूदा काल में विपरीत अवस्था रूपी अकारक ग्रह शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल में माननीय सोनिया गांधी जी चल पड़ी हैं। वहीं शनि जो मृत्यु भाव का अधिपति स्ट्रांगली मोड में ग्रह गोचर की व्यवस्था में वर्तमान मौजूदा काल में आ पड़ा है। अर्थात जहां 29 सितंबर 2020 से शनि मार्गी होते ही पीड़ाकारी साबित होने वाले हैं, वहीं मंगल जब ट्रांजिट फेज में इनकी लग्न की राशि कर्क राशि में नीच की राशि में पहुंचेगा, वहीं मकर संक्रांति की नियत तिथि में जब मकर राशि में सूर्य विराजमान हो जाएंगे, उसी मकर राशि से जब सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की युति होगी तो वह पीड़ाकारी साबित हो सकती है, ऐसी प्रबल संभावना है। एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।